जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामा। विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसर्जन विद्यालय घोटू ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजनो आपणो लेक्चर धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 18मो अंधेरी नगरी। आ पाठ में नाट्य प्रकार है। 3 दृश्य आपणी सामे प्रस्तुत करेला छे। 3 दृश्य एमांनुं पहेलुं दृश्य आपणे शीखी गया विद्यार्थी मित्रों। पहेलुं दृश्य आपणे शीखी गया कि जेमां महंतजी एना 2 शिष्य, एक नारायणदास अने बीजो गोवर्धनदास, आ अंधेरी नगरी नगरनुं नाम छे एमां आवे छे अने महंत बने शिष्य ने अलग अलग दिशा में भिक्षा मांगवा माटे मोकली दे छे। एमां आपणे लास्ट में जोयुं कि गोवर्धनदास अंधेरी नगरी में जाए छे तो अहींया एने दरेक वस्तु एने मात्र टके शेर मळे छे। कांई पण वस्तु ल्यो, शाकभाजी ल्यो, मिठाई ल्यो, कांई पण ल्यो, दरेकनो एक ज भाव टके शेर। એટલે છેલ્લે महंतजी कहे छे कि ना, जो आवी नगरी होय ज्यां दरेक वस्तुनुं समान मूल्य होय एवी नगरी में रहेवुं योग्य नथी। एटला माटे ज पाठनुं नाम अंधेरी नगरी कीधुं छे। नगरी छे परंतु केवी छे? अंधेरी। कि जे नगर में दरेक वस्तु एक ज भाव में मळती होय एवा शहर में रहेवुं जोईए नहीं। एम महंतजी एना शिष्य गोवर्धनदास ने समझावे छे, परंतु गोवर्धनदास मानता नथी। एम कहे छे कि ना, मारे तो अहींया ज रहेवुं छे। बीजे दर दर भटकवा छतां 3 टकनुं भोजन मळतुं नथी, ज्यारे अहींया तो खावा पीवाना जलसा छे, एटले हूँ अहींया ज रहेवानो छुं। परंतु जता जता एना गुरु महंतजी कहता जाए छे कि बेटा गोवर्धनदास, ठीक है तारे अहींया रहेवुं तो रहे, परंतु जीवन में ज्यारे मुश्केली पड़े त्यारे मने याद करजे। आटलुं कहीने महंतजी जता रहे छे अने पहेलुं दृश्य पूरुं थाय छे। हवे आपणे बीजुं दृश्य जोईए, शब्दशः जोईए। बधानुं ध्यान पोतपोताना पाठ्यपुस्तक में। दूसरा दृश्य कैसा है? हमारे सामने जो स्टेज होता है वह स्टेज कैसा होता है? दृश्य हमारे सामने किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा? तो हमें दिखाई देंगे राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे होंगे, अपने अपने स्थान पर बैठे होंगे। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई यानी कि कोई व्यक्ति आता है, अपनी परेशानी राजा के सामने व्यक्त करता है, फरियाद करता है, उसे दुहाई है ऐसे पोकार करके राजा को सुनाते हैं। राजा कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई है ऐसा पोकार सुनकर राजा अपने सिपाहियों को कहते हैं कि ये दुहाई है, ऐसे कौन चिल्ला रहा है, उसको दरबार में प्रस्तुत किया जाए। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फिर जो फरियाद करने आया था उस व्यक्ति को 2 नौकर राज दरबार में ले आते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। फरियाद छे महाराज, फरियाद छे। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। जो कल्लू बनिया है उसकी दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। उस दीवार के नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। न्याय हो, उसका मुझे न्याय दिलाओ। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। राजा अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि जाओ उस कल्लू बनिए को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। फिर नौकर बाहर जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़कर लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिए, कैसे इसकी बकरी तेरे दीवार गिरने से दबकर मर गई? कल्लू बनिया कहता है महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। महाराज, वो जो दीवार गिर पड़ी उसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
कारीगर ने ही दीवार ऐसी बनाई थी कि दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। राजा कहता है, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। इसमें कल्लू बनने का कोई दोष नहीं है, उसको छोड़ दो। जिसने यह दीवार बनाई थी उस कारीगर को पकड़कर लाओ। सिपाही जाते हैं और कारीगर को ले आते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर को कहते हैं कि कारीगर, तूने ऐसी दीवार बनाई कि बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, ऐसा किस तरह से हो गया? कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। हमने तो सही तरह से दीवार बनाई थी, लेकिन चूने वाले ने चूना ही ऐसा बनाया था कि दीवार चिपक कर रह नहीं सकती थी, इसीलिए खराब चूने की वजह से दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। फिर राजा कहते हैं कि इस कारीगर को छोड़ दो और जिसने यह चूना बनाया था उस चूने वाले को पकड़ कर ले आओ। कारीगर को वहाँ से छोड़ देते हैं और सिपाही चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाले से भी यही प्रश्न करते हैं कि इसकी बकरी किस तरह से मर गई? चूने वाला कहता है, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिश्ती जो मशक से पानी निकालता है, पानी भरता है, उसने पानी ही चूने में ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना नरम हो गया, इसलिए यह दीवार है वह कमज़ोर बनी, इसलिए दीवार गिर गई। राजा कहते हैं, तो भिश्ती को पकड़ो, इस चूने वाले को छोड़ दो और भिश्ती को पकड़कर हाजिर करो। फिर भिश्ती को दरबार में बुलाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती से राजा प्रश्न करते हैं कि तूने चूने में इतना सारा पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी उसके नीचे दबकर मर गई? भिश्ती कहता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। जो कसाई यानी कि चमड़े का औजार बनाता है, थैली बनाता है, मशक यानी कि हम जिसे डोल कहते हैं, पहले के समय में मशक इस तरह से डोल जैसी बनाई जाती थी जिसमें पानी भरा जाता था चमड़े की, तो वो मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि जिसमें पानी ज़्यादा आ गया, उसमें माप नहीं रहा, इसलिए पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता, अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ, भिश्ती को छोड़ दो, यह मशक बनाने वाले कसाई को पकड़ कर ले आओ। नौकर भिश्ती को छोड़ देते हैं और कसाई को राज दरबार में हाजिर करते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई से प्रश्न करते हैं कि तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई कि जिसकी वजह से चूने में पानी ज़्यादा पड़ गया, वो दीवार नरम बन गई, वो दीवार गिर गई, तो उसके नीचे बकरी दबकर मर गई, इसमें तेरा ही कसूर है। कसाई कहता है, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। देखो, कसाई भी क्या कहता है कि जो गडरिया होता है, भेड़ चराने वाला व्यक्ति, उसने मुझे 1 टके में बड़ी भेड़ मुझे बेच दी, बड़ी बकरी है, क्योंकि वहाँ पर तो सभी का एक ही भाव था, कोई भी चीज़ लो टके, 1 टके की एक बड़ी भेड़ दे दी, तो उसका चमड़ा होता है वह भी बड़ा होता है, उसकी मशक बनाई वह भी बड़ी बनी, इसलिए मशक बड़ी हो गई। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई का इसमें कोई दोष नहीं है, गडरिये को हाजिर करो। राजा कहते, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिये, तूने कसाई को 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? राजा गडरिया कहता है, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, मैं जब भेड़ बेच रहा था तभी वहाँ से कोतवाल की एक बड़ी सवारी निकली। भीड़ भाड़ के कारण उस सवारी में इतनी सारी भीड़ भाड़ थी, उसके कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा। भीड़ भाड़ के कारण ये भेड़ छोटी है कि बड़ी है
उसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा। मेरा कुछ कसूर नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बेच दी, उसमें मेरा कसूर नहीं है, कोतवाल का कसूर है। राजा कहते हैं कि इस कसाई को जाने दो और कोतवाल को इधर हाजिर करो। नौकर कसाई को जाने देते हैं और कोतवाल को राजमहल में हाजिर करते हैं। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल से प्रश्न करते, तूने इतनी बड़ी सवारी क्यों निकाली जिसके कारण यह कसाई है वह घबरा गया, उसे मालूम ही नहीं रहा और उसने 1 टके में बड़ी भेड़ बेच दी, जिसके कारण बड़ी मशक बन गई। बड़ी मशक के कारण उसमें पानी ज़्यादा आ गया तो चूने में पानी ज़्यादा पड़ गया और दीवार गिर पड़ी और बकरी मर गई। इसलिए सारा दोष कोतवाल का है। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया है। आजीजी करता है महाराज से कि महाराज उसमें मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही कोतवाल को पकड़कर ले जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों दूसरा दृश्य समाप्त होता है। अब देखते हैं तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। हमारे सामने ऐसा दृश्य प्रस्तुत होता है जिसमें गोवर्धन दास यानी कि महंत का शिष्य वह आराम से बैठे बैठे मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। गुरुजी ने बेकार में ही यहाँ पर रहने के लिए मना किया था। यहाँ तो जलसा है, खाओ पियो और मौज करो। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना किया, देश भले ने बुरा हो उसमें हमारा किया जाता है। खाते पीते मस्त पड़े हैं, बस खाओ पियो और मौज करो। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। इतना बोलते ही उसके चारों ओर 4 सिपाही आते हैं और गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। सिपाही गोवर्धन दास से कहते हैं कि चल, तूने खा पीकर बहुत मज़े कर लिए है, आज तुझे बड़ा ही मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, ऐसी बात सुनकर गोवर्धन दास घबरा जाता है। अरे यह आफत कहाँ से आ गई, यह अचानक से कैसी आफत आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही से गोवर्धन दास कहते हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इस तरह से पकड़ कर ले जा रहे हो? सिपाही कहते हैं, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। दरअसल बात यह है कि कल दरबार में कोतवाल को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। जब कोतवाल को फांसी देने के लिए ले गए तो उसके गले की साइड से फांसी का फंदा था वह तो बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। कोतवाल साहब दुबले पतले हैं और फांसी का फंदा बड़ा है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, फिर हम लोग महाराज के पास गए और आजीजी की कि कोतवाल दुबले पतले है और फांसी का फंदा बड़ा है तो उसको फांसी पर तो नहीं लटका सकते। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। इसलिए इस वजह पर महाराज ने हुक्म किया कि जो मोटा व्यक्ति हो उसको फांसी पर लटका दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। क्योंकि बकरी मर गई है तो उसका न्याय करने के लिए किसी व्यक्ति को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वह कसूरवार हो या न हो, नहीं तो न्याय नहीं होगा। यदि किसी को सज़ा नहीं मिली तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास कहते हैं, दुहाई परमेश्वर की। अरे रे, ये तो ईश्वर की दुहाई है। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मैं तो ऐसे ही बिना कारण के ही मारा जा रहा हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे इस नगरी में तो बहुत ही अंधेरा है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अपने गुरु को पुकारते हैं कि गुरुजी आप कहाँ पर हो, इधर आओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं।
इस तरह से गोवर्धन दास चिल्ला रहा है, अपने गुरु को पुकार रहा है और सिपाही उसको पकड़कर ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे रे, मुझे तो बिना कसूरवार होते हुए भी फांसी दे रहे हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। सिपाही गोवर्धन दास को चुप कराते हैं। चुप हो जा, महाराज ने जो हुक्म किया है, जो सज़ा सुनाई है, वह कभी टल सकती है? वह अटल है, वह कभी टल नहीं सकती। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरु जी का कहना न माना। अरे रे, मैंने अपने गुरु का कहना नहीं माना। गुरु जब भी कोई उपदेश देते हैं तो वह अच्छा ही होता है, हमेशा वह मानना चाहिए। इसने नहीं माना, इसलिए यह आफत उस पर आ पड़ी। उसी का यह फल है। जो मैंने अपने गुरु का नहीं माना, उसी का यह फल मैं भोगत रहा हूँ। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आप कहाँ पर हो, मुझे बचाओ, बचाओ। उसी समय महंत आते हैं, यानी कि गोवर्धन दास के गुरु। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास से उसके गुरु महंत जी कहते हैं कि बेटा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, दो हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। एक दीवार गिर पड़ी तो उसके नीचे दबकर एक बकरी मर गई, जिसका कसूरवार मुझे ठहराया जा रहा है और मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, मुझे इस संकट से बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं बेटा गोवर्धन दास, चिंता मत करो। पहुँच चढ़ाकर सिपाहियों से, थोड़ा क्रोधावस्था में सिपाहियों से महंत जी कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाहियों से कहते हैं कि यह मेरा शिष्य है, तो मुझे उसको अंतिम एक उपदेश देना है, वह उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं गोवर्धन दास को। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत जी अपना शिष्य चेले गोवर्धन दास को कुछ कान में समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। महंत गोवर्धन दास से बहस करते हैं कि नहीं बेटा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए फांसी पर मुझे चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं, गोवर्धन दास और उसके गुरु महंत जी, कि नहीं फांसी पर मैं चढ़ूँगा, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरुजी कहता है नहीं, मैं तेरा गुरु हूँ, वृद्ध हूँ, इसलिए फांसी पर मैं चढ़ूँगा। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। सिपाही एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसी बहस, जो फांसी पर चढ़ने के लिए बहस कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। उसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ पर आ जाते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? यह सब क्या गोलमाल हो रही है? यह दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। सिपाही महाराज को समझाते हैं कि महाराज, यह चेला अपने गुरु से कहता है कि फांसी पर मैं चढ़ूँगा, और गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि नहीं बेटा, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। यह सब क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। राजा गुरु से कहते हैं महंत जी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? फांसी की सज़ा गोवर्धन दास को सुनाई है, तो आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महंत जी कहते हैं, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत जी राजा से कहते हैं कि यह ऐसी शुभ घड़ी है कि इस शुभ समय में जो व्यक्ति मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मैं फांसी चढ़ना चाहता हूँ। मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। उसका प्रत्युत्तर मंत्री कहते हैं कि नहीं, ऐसा समय है तो मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म है, नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूँगा क्योंकि सज़ा मुझे मिली है। कोतवाल कहता है, हम लड़केंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। कोतवाल कहता है कि नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूँगा
क्योंकि दीवार गिरने का कारण मैं हूँ, इसलिए फांसी मुझे मिलनी चाहिए। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग चुप हो जाओ। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? जब तक राजा जीवित है तब तक स्वर्ग में कौन जा सकता है? राजा का ही अधिकार है। तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। तो फांसी पर मुझे चढ़ा दो, जल्दी करो, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। उसके सिपाही राजा को फांसी पर लटका देते हैं, राजा की मौत हो जाती है और उसी समय पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। देखा विद्यार्थी मित्रों, ऐसी नगरी में रहना नहीं चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जहाँ पर सब चीज़ें, कोई कानून व्यवस्था न हो, ऐसी नगरी में रहना नहीं चाहिए। जो कीमती चीज़ है उसका मूल्य भी कीमती ही, बहुमूल्य होना चाहिए, है? सभी का मोल एक समान थोड़ी होता है। इसी तरह न्याय भी देखो, तटस्थ न्याय नहीं है? इसीलिए इस नगरी का नाम दिया गया है अंधेरी नगरी। ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हो वहाँ पर रहना उचित नहीं है। समझे विद्यार्थी मित्रों? तो दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य हमने यहाँ पर समाप्त किया है। इसका गुजराती भाषा में अनुवाद आपको लिखना है और नोटबुक में, पाकी नोट में इसका जो पूरा स्वाध्याय है वह स्वाध्याय लिखना है। आशा रखता हूँ विद्यार्थी मित्रों आप पूरी तरह से शब्दशः समझ गए होंगे। यदि समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, संपूर्णतः समझकर दृश्य दूसरा और तीसरा उसका गुजराती में अनुवाद करना और फिर नोटबुक में स्वाध्याय लिखना। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अस्तु। जय हिंद, जय भारत।